फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोग 6.3 के एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर चुके थे और आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग चैप्टर 6 आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। चैप्टर 6 के एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आपको दे रहे हैं समझाते हुए। तो बच्चों चलिए ध्यान देंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, और प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है त्रिभुज का, तो पहले त्रिभुज का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, उसके बाद से बच्चों एक्सरसाइज 6.1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो बच्चों आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 आज का, कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। अगर आप लोगों को ध्यान दे रहा होगा तो देखिए ये ABC यानी कि ये त्रिभुज और MAP ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे B 90 डिग्री है, यहाँ पे M 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, जिनके कोण B और M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ABC है ये समकोण समरूप है त्रिभुज A के, और इनके संगत भुजाओं के अनुपात जो है CA/PA, CA बटे में PA, मतलब ये इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हमें इसको सिद्ध करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम कर सकते हैं कि जो B है वो M के बराबर है। चलिए यहाँ पे किया हुआ है मैं फालतू में आपको, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो देखिए कोण B है ये कोण M के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोण B भी 90 है और कोण M भी 90 है। ये दिया हुआ है कि प्रत्येक कोण क्या है कि 90 डिग्री है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुज के ABC और AMP के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं ABC, इसमें भी एंगल A आ रहा है, और MPA इसमें भी एंगल A आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि BAC बराबर है एंगल PAM के, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण A जो है उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कि दोनों में समान है। A उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन, सर आप दो कोणों को ही बराबर किए और कह दे रहे हैं कि समरूप है, जबकि तीनों कोण बराबर होने चाहिए सर, तीनों संगत कोण। तो देखिए जब दो कोण आपस में बराबर रहेंगे तो तीसरा खुद बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए 60 है 90 है, और दूसरे का भी क्या है 60 है प्लस 90 है। तो इसका भी जो तीसरा कोण होगा, मान लीजिए x है और इसका y है इक्वल टू 180। तो 180 में से जब हम 150 घटाएंगे तो वही आएगा 30 ही आएगा, और यहाँ भी वही आएगा 30 ही आएगा। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज बच्चों जो समरूप है। अब क्योंकि जब त्रिभुज समरूप है तो हम लोगों को पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। बहुत हार्ड नहीं है बच्चों पेपर, देखिए क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है। बच्चे पहले ही त्रिभुज से डर जाते हैं, इसलिए उन्हें समस्याएं होती हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष एकदम व्यवस्थित तरीके से दिखाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दो एंगल था, तो एक तो 90 डिग्री दिया था उससे हो गया, और एक दिया हुआ था भाई कॉमन तो उससे हो गया। आप समरूप हो गया, समरूप है तो बस समरूप की प्रॉपर्टी लगा दिए, ये चीज़ आ गया, कहानी खत्म। चलिए सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 3 सब क्वेश्चन है, यानी कि 3 और क्वेश्चन करने हमको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि जो CD अपॉन में GH है ये बराबर है AC अपॉन में FG के। तो हमने कहा अच्छा यही दर्शाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें समरूप दिया है कि ये त्रिभुज है वो क्या है, वो समरूप है। चलिए सर, समरूप देख के हमारे काम को आसान कर दिया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं आपस में, तो हम इससे क्या कह सकते हैं,
सर इससे हम कह सकते हैं कि उनके जो कोण हैं बराबर होंगे, कोण हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, क्योंकि समान कोण बराबर होते हैं, एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है सी ए डी वो बराबर है जी एफ एच के। फिर यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि अर्धकोण भी बराबर होगा, अर्धकोण भी बराबर होगा, तो फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी डी इक्वल टू ए जी एफ। ठीक है सर, यहां पे हम लोगों ने दो समीकरण बना लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब सभी समीकरण 1 और 2 से ए सी डी ए जी एफ ए की समरूपता दिखाता है। जी सर बिल्कुल दिखाता है। तो जब समरूपता दिखाता है तो प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, सी डी अपॉन में जी एट, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, और यही चीज़ हमने किया है। यहाँ पे एफ जी एच को हमने पहले समरूप सिद्ध कर दिया ए सी डी के, और फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दी। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही हमारा आ भी गया, तो हमने ए वाला सिद्ध कर लिया। अब बी वाले में हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला था कि सर डी सी जो डी सी बी है वो एच जी ई के समरूप है। तो आपको डी सी जी समरूप करना है, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि हमें ए बी सी समरूप दिया हुआ है ना, तो फिर कोण देखिए दो बराबर होंगे। जो कोण हम कौन सा ले रहे हैं सर, हम वही कोण ले रहे हैं जो इन त्रिभुजों में आ रहे हैं, उसी कोण को हम बराबर लेके दिखाएंगे। फिर समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए जो त्रिभुज होंगे वो एक दूसरे को समरूप हो जाएंगे, समरूपता ए से। फिर जी में देखिए फिर समरूप एक करने के लिए बोला है, तो ये भी एकदम सिंपल है। फिर इसमें समरूप क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी सी, तो ए बी सी और ई एफ जी समरूप है तो दो एंगल आपस में बराबर होंगे। फिर इससे भी हम लोग निकाल लिए दो एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जब ये एंगल बराबर है तो फिर ये ए से हमने समरूपता सिद्ध कर दी कि डी सी ए जो है वो त्रिभुज एच जी एफ के क्या है सर जी, एच जी एफ के समरूप है। ठीक है, मेन आपको बस त्रिभुज चुनना आना चाहिए। अगर कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो मुझे लगता है कि ये सब आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। देखिए इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, इतना छोटा सा, और आप लोग देख के डर जाते हैं। कह रहा है कि आकृति में ए बी बराबर है ए सी, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की क्या लिखा हुआ है भाई, देख लेते हैं। ए बी सी की बढ़ाई, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी बी सी पर लंब और ई एफ ए सी पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी डी है वो समरूप है ई सी एफ के। वो क्या है सर, वो समरूप है ई सी एफ के। बहुत बढ़िया। देखिए ये त्रिभुज है जी सर, बिल्कुल ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा और ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा। हमें सिद्ध किसको करना है सर, ए बी डी को करना है। तो सर जी ए बी डी यानी कि इस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग पता है जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा जी सर, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है सर, दूसरा त्रिभुज हमारे पास है ई सी एफ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल डी है ये भी 90 डिग्री है। कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल ए डी बी, कहां गया भाई, लिखा होगा ना ए बी डी, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए बी डी बराबर, पहले देखिए ए डी बी बराबर ई एफ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे एफ 90 डिग्री है और यहाँ पे डी 90 डिग्री है, तो ये क्या है प्रत्येक 90 डिग्री है। अब देखिए समीकरण 1 से, क्योंकि देखिए आमने सामने की जब भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो जब ए बी ए सी के बराबर रहेगा तो जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ई सी एफ के। तो जब दो एंगल बराबर होगा तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो ए बी डी समरूप होगा ई सी एफ के, या ए बी डी समरूप होगा ई सी एफ के। ये समरूपता आप लिख दिए। ठीक है, किससे समरूप है, तो सर ए से समरूप है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें समरूप ही सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करने के लिए
एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू जो आर है ये समरूप है, ये हमें दर्शाना है। ये जो इनकी है ये माध्यिकाएं हैं। तो देखिए जब इनकी जो देखिए माध्यिकाएं हैं तो इनकी जब माध्यिका है तो ये बराबर अनुपात में बीसी को डिवाइड करेगी और क्यू आर को डिवाइड करेगी बराबर अनुपात में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। तो दिया है कि ये पी क्यू आर में ए डी उनकी माध्यिकाएं हैं तथा ए बी अपॉन में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन में एम एम, क्योंकि ये माध्यिकाएं दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इनको सिद्ध करना है। तो देखिए उत्पत्ति, ये देखिए जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लीजिए कि ए बी अपॉन में पी क्यू, जो ए बी है अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर के और बराबर ए डी अपॉन में ए एम। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको अगर हम हाफ कर दें, इसको अगर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सर बी सी हाफ अपॉन में क्यू आर हाफ। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां पे अगर देखी जाए तो ये चीजें बन जाती हैं हमारे पास। बी डी यहाँ पे हाफ करेंगे तो बी डी बन जाएगा और यहाँ पे भी हाफ करेंगे तो ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बी डी और क्यू एम बन जाएगा। तो जब यहाँ पे क्यू एम बन जा रहा है तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है सर, यहाँ से देखने को मिल रहा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। कहानी खत्म हो गई। जब ए बी सी समरूप है तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू और बी क्यू भी, बी जो एंगल है वो क्यू के बराबर है, तो ये क्या हो गया, एस एस के नियम से समरूप हो गया। तो इसको हम लोग आसानी से समरूप कर रहे हैं, इसको हम आसानी से समरूप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी समरूपता के नियम से समरूप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद बस 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा सर, ये चैप्टर हमारा मतलब ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो समकोण वाला है बच्चों, बहुत ही आसान है, उसको मैं देखूंगा तो पहले ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा भी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन रहते तो इसको भी ब्लैक बोर्ड पे ही कराए जाते। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर बी ए सी, तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी के। आपको इसमें भी सबसे पहले समरूप करना होगा। जब हम समरूप कर देंगे तो देखिए यहाँ पे समरूप कर भी दिया है। देखिए जो ए सी बी है वो डी सी, यहाँ पे सी उभयनिष्ठ है और ये देखिए दिया हुआ है। तो जब 2 एंगल आप बता दिए बराबर, ये देखिए 2 एंगल आपको बराबर दिया, एक एंगल बराबर दिया हो तो, और इसमें क्या है सी आपस में दोनों के 3 सी क्या है, दोनों में सी जो है, अगर हम बात करें बी ए सी तो बी ए सी में भी सी उभयनिष्ठ है और ए डी सी में भी सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये बराबर है, यानी कि ये एंगल ए बी सी और ए डी सी त्रिभुज समरूप है। जब समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। जब इनके बराबर होंगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, सी डी अपॉन में सी ए अपॉन में बी सी लिखिए या सी बी लिखिए, दोनों चीजें बराबर ही हैं। अब अगर यहां से हम सी ए से सी ए का मल्टीप्लाई कर दें तो सी ए स्क्वायर इंटू सी डी इनको सी डी हो जाएगा, और इसी को हमें सिद्ध करना था। तो मानो तो बस इसे समरूप सिद्ध करना था, फिर उसके बाद से समरूप का फॉर्मूला लगाना था और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना था। पता है ना कि ए बी लिखें या बी सी लिखें, बात क्या होती है, सेम होती है। वही चीजें यहाँ पे बार बार की गई हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो 16, अच्छा टोटल ये 15 और ये 16, चलिए तो ये रहा आपका, कहाँ गया भाई, ये रहा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका AD एक अन्य भुजा की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC तथा PQR, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हल दिया है कि जो त्रिभुज ABC है तथा त्रिभुज PQR में AD तथा PM क्रमशः इनकी माध्यिकाएं हैं। AD तथा PM क्रमशः इनकी माध्यिकाएं ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए डी बटे पी एम। सिद्ध करना है हमको क्रमशः इनकी माध्यिकाएं। तो देखिए सिद्ध जो करना है उसको हम लिख लेते हैं, ये दिया हुआ था हमें, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो यहाँ पे इसमें हमें रचना करना पड़ेगा।
रचना करना मतलब होता है कि कुछ हमें बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम AD और E इस प्रकार बढ़ाइए कि AD बराबर DE, और PM में N इस प्रकार बढ़ाए कि PM बराबर NM। इस प्रकार ही हम रचना करते हैं, ठीक है। तो ये हम रचना कर लिए, तो रचना करने के बाद आप देख रहे होंगे उत्पत्ति क्रमशः समतुल्य एक दूसरे के क्रमशः बिंदु D व M पर समद्विभाज्य करते हैं। तो ये D और M पर समद्विभाज्य करते हैं तो जो BE बराबर होगा वो AC के, और जो QN बराबर होगा PR के। तो BE अपॉन में AC जब समद्विभाजक है, BE अपॉन में AC जब दोनों आपस में बराबर है तो इनका अनुपात निकालेंगे तो एक आएगा, ठीक, इसका भी अनुपात निकालेंगे तो एक आएगा। अब क्योंकि दोनों का अनुपात एक है तो दोनों को बराबर अगर हम कर दें, अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो बिल्कुल बराबर हो जाएगी, दोनों किसके बराबर है, एक के ही बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेम दोनों को बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बस कर दिया गया है और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आप BE अपॉन BB अपॉन BE अपॉन समीकरण एक से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AB की जगह हम AC की जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर, AC की जगह हम AB लिख सकते हैं समीकरण एक से, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम समीकरण एक बनाए थे, वहां से हमने ये चीजें लिख ली। समीकरण एक में दिया हुआ था ये चीजें, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। तो चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो AB अपॉन PQ E अपॉन PN है, अर्थात AB अपॉन PQ समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर है BE अपॉन QN के, और वो बराबर है AE अपॉन PN के। अतः हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है PQN के। क्यों? क्योंकि ये समरूपता का जो नियम से पालन कर दिए। अब यहाँ पे भुजा जो यहाँ पे जो कोण एक है वो कोण 2 के बराबर है। इसी प्रकार सिद्ध करते हैं कि जो त्रिभुज क्या है ACFO वो त्रिभुज PNR के। फिर देख सकते हैं कि भुजा जो कोण 3 है वो 4 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है। तो इससे समीकरण 4 और 5 से हम कह सकते हैं कि 1 2 प्लस इक्वल टू 2 4, अतः BA प्लस CC अपॉन AB अपॉन QR प्लस AC अपॉन QR। तो इससे हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ABQR भी है ये क्या है, समरूप है। और यही हमें सिद्ध करना था और हमने इसको भली भांति आसानी से सिद्ध कर लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि 6 मीटर लंबी, ये अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में रहना चाहिए था, लेकिन गलती से इसमें दे दिया गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 6 मीटर लंबा है और ये मान लीजिए H ऊंचाई का मीनार है जिसकी परछाई है 6 मीटर वाले का 4 मीटर है। तो हम 6 मीटर वाले की सहायता से ये थीटा निकाल लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा सूर्य किस कोण पर था। तो यहाँ पे देखिए कौन सा थीटा लगाया, ये साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बहुत लंबा प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, आपको बस क्या करना है, ये देखिए ये त्रिभुज की लंबाई थी, इसकी परछाई पड़ रही है और ये इतने कोण पे सूर्य होगा तभी ना ऐसे परछाई बनेगी। जी सर, तो फिगर तो सही बना हुआ है। अब देखिए हम लोग ये क्या पता है, ये क्या है सर जी, ये लंब बटे आधार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर जी, 6/4। tan थीटा इक्वल टू 6/4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। जब tan थीटा इक्वल टू 6/4 लिखा जा सकता है तो इसको हम कट करके क्या कर सकते हैं सर जी, 3/2। तो हम यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर सर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स 3/2 थीटा बराबर। तो थीटा यहाँ पर भी सेम ही है, तो यहाँ पर भी थीटा का मान क्या होगा, tan इनवर्स 3/2। तब इस वाले प्रश्न में आप tan निकाल दीजिए। देखिए आप चाहे तो इस विधि से भी कर सकते हैं जो करवाया गया है। तब यहाँ से थीटा का मान निकाल दीजिए। तो tan थीटा अगर यहाँ पे लेंगे तो tan थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में सर जी, tan इनवर्स 3/2 और ये बराबर किसके होगा, H/28 के। अब बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स से tan क्या होता है, कट जाता है। तो 3/2 इक्वल टू में H/28। तो ये H उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ से भी कट करें तो 14 और 14 H इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 14 इंटू में 3। तो आ जाएगा आंसर हमारा 42 मीटर। ये तो था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं tan क्यूब निकाल के कोण की सहायता से। दूसरा तरीका आपके पास ये है, दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं। दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है कि माना
माना कि पीएम मीनार की ऊंचाई h है तथा इसकी छाया 28 और 36 से कोण इतना बना, तो जो एनएम हमें दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी और इसी में बात करें सी सी बराबर है, जब सी सी आपस में बराबर है तो ये कोण आपस में बराबर है, तो ये क्या हो गए, जब ये कोण आपस में बराबर है इसका अर्थ सर ये हुआ कि जो सी एन है सूर्य का ही कोण है तो दोनों में कोण बराबर है। अब ये भी लंबवत रहेगा, पोल भी लंबवत रहेगा और मीनार भी लंबवत रहेगा, तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्योंकि सर दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज समरूप हो गया, और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ए बी बटे पी एम बी सी बटे एम एन। जब ये हो गया तो उसका मान रख दीजिए 6 4 h 28 और फिर 6 4 में 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर h इक्वल टू हो जाएगा 6 × 28 बटे में 4, तो आंसर आ जाएगा सर जी 42 यानी कि 42। ठीक है, तो आप चाहे तो इस नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही नियम है। वो नियम मुझे लग रहा है tan इनवर्स आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सॉरी मैंने भी गलती से बता दिया। tan इनवर्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहा होगा आपको tan इनवर्स का मतलब समझ में मत परेशान होइएगा, गलती से बता दिया, वो क्लास 12 के बच्चे समझ जाएंगे आसानी से। चलिए, क्योंकि वो क्लास 12 की टॉपिक है। चलिए, तो ये आपको इससे समरूप वाले से भी समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQ में माध्यिकाएं हैं, तो क्रमशः सिद्ध कीजिए कि ये। अब देखिए, इसमें आपको ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, इनके भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे यहाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे YouTube चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, तो अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।